हम आज की आराधना को परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करें और हम उसके नजदीक में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए कि परमेश्वर ने हमें इस नए वर्ष के 10वें दिन प्रवेश कराया और आज दूसरा रविवार है जहां पर हम इस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सीएनआई चर्च न्यूयॉर्क के द्वारा एक दूसरे से जुड़ पाए हैं। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और आप सबों का हम स्वागत करते हैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया सीएनआई चर्च सीएनआई न्यूयॉर्क की ओर से कि आप समय समय पर उपस्थित होकर हमें उत्साहित करते हैं। तो हम सबको सबके इस उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं और हम आज अपने इस आराधना को प्रारंभ करते हैं और प्रारंभ में हम प्रारंभिक प्रार्थना करेंगे। इससे पहले कि हम आगे जाएं और प्रार्थना में अगुवाई हमारे लिए भाई जितेंद्र कुमार करेंगे। जितेंद्र कुमार अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में हो। और आज हमारा गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ना, प्रचार करना, यहाँ पर सब जमा होना, वो सब कुछ परमेश्वर पिता को भाए और हम सभी के लिए बड़ी आशीष का और बड़ी बरकत का कारण बने। आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया प्रभु। In the name of Jesus, glory to God, glory to God. Holy Spirit come, thank you Lord Jesus. यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने, यीशु के सिवा ये कब है बात कही किसने, जहां दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहां दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। 10 तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, 10 तक वो देता है चाहे हर दिल में आना, भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना, भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना, जिसका बने हैं माली वो बगिया लगे खिलने, जहां दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें, जहां दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. In the name of Jesus, glory to God. Holy Spirit, come on. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, Prabhu. Thank you, Jesus. Hallelujah. खुदाबंद खुदा रहीम आसमानी बाप जमीन और आसमान को बनाने वाले पवित्र परमेश्वर सेनाओं के यहोवा अनुग्रहकारी दयाकारी यीशु नासरी बड़ी नर्मता दीनता के साथ पवित्र परमेश्वर
सेनाओं के यहोवा आपके चरणों में आके आज की शाम खुदा बाप आपका शुक्रिया और आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आपके बड़े प्रेम के लिए और आपकी बड़ी दया के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह आपके अनुग्रह के लिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना सभा के लिए प्रभु, जो खुदा बाप तूने हम सबको इकट्ठा किया प्रभु, ताकि आज की शाम हम सब मिलकर के खुदा बाप तेरी महिमा को कर सके, परमेश्वर तेरी प्रशंसा कर सके और प्रभु यीशु तेरे नाम को ऊंचे पर उठा सके। और आज की शाम खुदा बाप हम सब लोग इसलिए इकट्ठा हैं ताकि यीशु मसीह तेरी आराधना को कर सके प्रभु, और तेरे नाम को ऊंचे पर उठा सके प्रभु, तेरी प्रशंसा कर सके प्रभु। और आज की शाम खुदा बाप हम चाहते हैं आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हो, और आज हमारा गीतों का गा जाना, वचन का पढ़ना, प्रचार करना, वो सब कुछ परमेश्वर पिता आपको भाई प्रभु, और हम सभी के लिए परमेश्वर बड़ी आशीष का और बड़ी बरकत का कारण बने प्रभु जी। इस नए वर्ष में खुदा बाप आपने हम सभी को प्रार्थना करने का मौका दिया है प्रभु। चाहते हैं ये नया वर्ष खुदावंद यीशु मसीह हम सभी के लिए प्रभु जी, और विशेष तौर से खुदावंद यीशु मसीह आपकी दासी के लिए प्रभु, आपकी बेटी के लिए मिसेस रीना मैसी के लिए, उनके परिवार के लिए, और जितने लोग खुदा बाप इस आराधना में जुड़े हैं और बाद में भी जुड़ते हैं प्रभु, उन सभी के लिए प्रभु बड़ी आशीष का और बड़ी बरकत का कारण बने प्रभु। इस इबादत को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु, और आपसे दुआ करते हैं कि प्रभु आप हमको समझ दीजिए प्रभु, आप हमको गाइड कीजिए प्रभु परमेश्वर, ताकि परमेश्वर पिता आज जो आराधना प्रभु जी यहां से करी जाती है प्रभु जी, वो तेरे स्वर्ग लोक तक पहुंचने पाए प्रभु जी। और आज की शाम आपका पवित्र वचन प्रभु हम सभी के लिए प्रभु जी बड़ी आशीष का, बड़ी बरकत का कारण बने प्रभु। चाहते हैं यीशु मसीह को अपने दास को छूना, टच करना, अपनी आत्मा से, अपनी सामर्थ से, अपने अभिषेक से बनना प्रभु। और आज खुदा बाप हम अपने खाली दिलों को परमेश्वर तेरे सम्मुख लेकर के आए हैं प्रभु, लेकिन आज की शाम खुदा बाप तेरे वचन से बढ़ना चाहते हैं प्रभु जी। चाहते हैं यीशु मसीह तेरा वचन हमारे हृदय में कार्य करने पाए प्रभु जी। और खुदावन तेरा वचन परमेश्वर पिता जब हमारे हृदय में डाला जाता है तो प्रभु ये 100 गुना फलवंत होने पाए परमेश्वर पिता जी। आप हमारी विनती और प्रार्थना को सुनिए, इस इबादत को तेरे हाथ में रखते हैं, आगे के समय को खुदा बाप तेरे हाथ में रखते हैं, और सारा आदर महिमा परमेश्वर पिता आपको देते हुए विनती प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भाई जितेंद्र और बहन को इस सुंदर आत्मिक गीत और इस प्रार्थना के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और आगे हम ये सामूहिक गीत जो कांग्रेगेशन सॉन्ग है उसमें जाएंगे, और इसमें हमारी अगुवाई पास्टर गितेश की कलीसिया और उनकी टीम करेंगे। पास्टर गितेश और उनकी कलीसिया सामूहिक गीत में हमारी अगुवाई करेंगे। ओ भाई ये सबको जय मसीह की। हम लोग गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की स्तुति करें। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा, सब हटाएगा।
पादरी गितेश और उनकी टीम को हम धन्यवाद देते हैं उन सुंदर गीतों के लिए, और परमेश्वर पिता से विनती करते हैं कि उनकी कलीसिया के माध्यम से ये मंच और भी उत्साहित हो। और अभी हम अवसर देते हैं उनको जो विशेष गीत की प्रस्तुति करना चाहते हैं। और सर्वप्रथम मैं मुस्कान को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी प्रस्तुति दें अपने गीत के द्वारा। मुस्कान। प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर। आज उसकी जगह मैं सॉन्ग गाऊंगा। ओके ठीक है। हालेलुया हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज की शाम हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि इस नए वर्ष में परमेश्वर पिता ने हम सभी को अपनी आराधना करने का मौका दिया। और मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर पिता का इस बात के लिए कि परमेश्वर ने मुझे भी ये मौका दिया कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ करके आसमान के खुदा की मर्जी को पूरा कर सकूं और उसकी महिमा के लिए तो हम प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गाएंगे। अगर आपको गीत नहीं आता तो आप मेरे साथ ताली बजा सकते हो, या आप अपने स्थानों पर बैठ करके मेरे साथ इस गीत को गा भी सकते हो। तो प्रभु की महिमा करेंगे। प्रभु यीशु का वचन बताता है, और यीशु मसीह ने कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं, और जो मुझ में से खाएगा वो कभी भूखा ना होगा। प्रभु यीशु ने कहा कि जीवन का जल मैं हूं, जो मुझ में से पिएगा तो वो कभी प्यासा ना होगा। आइए हम प्रभु की महिमा करेंगे और गीत गाएंगे। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी ही महिमा में गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली जिंदगानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की निशानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मेरे सर पर हाथ तेरा, मेरे सर पर हाथ तेरा, देता है हर पल साथ मेरा, देता है हर पल साथ मेरा। जाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू है यहोवा बाप मेरा। जाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू है यहोवा बाप मेरा। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। वादा किया उसने जेके के साथ, वादा किया उसने जेके के साथ, स्वर्ग में थामेगा यीशु मेरा।
रखेगा मुझको वो दिल से लगा के, अपना बना लेगा मुझको मेरा बाप। रखेगा वो मुझको दिल से लगा के, अपना बना लेगा मुझको मेरा बाप। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी महिमा में गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। बोलो यीशु मसीह की जय। इस सुंदर गीत के लिए भाई जितेंद्र को हम और उनकी पत्नी को हम धन्यवाद देते हैं। और आगे अवसर है बेटी एंजल को कि वो अपनी गीत प्रस्तुत करे। बेटी एंजल। आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु की महिमा में गीत गाना चाहूंगी जिसका नाम है यीशु मेरे। यीशु मेरे स्वामी मेरे, नहीं कोई तेरे समान। यीशु मेरे जीवन मेरे, प्रभु तू है सबसे महान। आराधना 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 आराधना, हालेलुया हालेलुया। दुख और दर्द से थामे बिहार, शांति देने तो आया पास। दुख और दर्द से थामे बिहार, शांति देने तो आया पास। मेरी लाचारी में बल दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान। मेरी लाचारी में बल दिया तूने, मित्र नहीं कोई तेरे समान। आराधना 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 आराधना, हालेलुया हालेलुया। मैं बेठिकाना भटकता रहा, आसरा देने तो आया पास। मैं बेठिकाना भटकता रहा, आसरा देने तो आया पास। सीने से लगा के आंसू मिटाई, मित्र नहीं कोई तेरे समान। सीने से लगा के आंसू मिटाई, प्रेमी नहीं कोई तेरे समान। आराधना 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 आराधना, हालेलुया हालेलुया। वैद्यों ने छोड़े जब सारे यार,
के घाव से चंगा हुआ मैं, वैद्य नहीं कोई तेरे समान। आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू। इस सुंदर प्रस्तुति के लिए बेटी एंजल को बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर और भी आगे आपको बढ़ाए और अपनी महिमा के लिए इन सुंदर गीतों के माध्यम से आशीषित करे। और इसके बाद हम बाइबल पठन पर जाएंगे। और इससे पहले कि हम बाइबल पठन करें, हमारे बीच में रेवरेंड मधुलिनी एस डिकोस्टा हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि हमें प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। पास्टर मधुलिनी एस डिकोस्टा। सबको जय मसीह की और नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता, स्वर्गीय राजा, सदा जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए पिता, जो आपने हमारे लिए दिया है कि हम आपकी आराधना करें, आपकी महिमा करें, आपके नाम को ऊंचा उठाएं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना निवेदन करते हैं पिता प्रभु परमेश्वर। इस आराधना में जितने लोग जुड़े हैं, हर एक को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें पिता प्रभु, अपने मार्गदर्शन में लेकर चलें और धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु। उस उत्तम भाग को चुना है जो कभी भी इनसे छीना नहीं जाएगा। पिता परमेश्वर, इस सुंदर संगति के लिए हम आपसे धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया न्यूयॉर्क के लिए, जिनके माध्यम से पिता परमेश्वर ये आराधनाएं चलाई जा रही है पिता परमेश्वर, और आपकी महिमा के लिए प्रभु। पिता परमेश्वर, जो कार्य किया जा रहा है पिता, होने दीजिए कि उसके माध्यम से सदा सर्वदा आपका नाम ऊंचा उठाया जा सके, आपको महिमा मिलने वाली हो सके, और भी लोग तो परमेश्वर जुड़कर पिता सदा सर्वदा आपके कार्यों के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए पिता प्रभु परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाएं। हम प्रार्थना निवेदन करते हैं आज के वचन के लिए, जो वचन बांटा जाता है पिता प्रभु परमेश्वर, होने दीजिए कि बोलने वाले पिता परमेश्वर आप होने पाए, हम आपकी आवाज को सुने। होने दीजिए पिता परमेश्वर की वचन हर एक के हृदयों में नक्श होने पाए पिता परमेश्वर, हर एक के हृदय में आदर रखने पाए पिता प्रभु, आप दया करें। और प्रभु परमेश्वर, होने दीजिए कि हम न सिर्फ सुनने वाले परंतु आपके वचन के अनुसार चलने वाले बने पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना और निवेदन करते हैं, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जो प्रभु परमेश्वर भी आपके प्रेम को नहीं जानते हैं, आपके नाम को नहीं जानते हैं पिता प्रभु, जो अपने मन की कठोरता के कारण से पिता परमेश्वर आपकी निकटता में नहीं आते, आपको जानते तो हैं प्रभु परमेश्वर। हर एक के मनों को बदले पिता, होने दीजिए पिता परमेश्वर कि हर एक घुटना आपके सामने झुके, हर एक जीव अंगीकार करे कि केवल आप ही प्रभु हैं पिता परमेश्वर। हम आपकी दया और आपकी अगुवाई को चाहते हैं। हम प्रार्थना और निवेदन करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता परमेश्वर, होने पाए कि प्रभु हर एक लोग पिता आपकी महिमा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर सकें। विशेष हम धन्यवाद देते हैं पिता, जबकि हम सबों ने आपके अनुग्रह और आपकी दया का पिता परमेश्वर अनुभव किया। हमारी ऐसी कोई योग्यता नहीं, ऐसे कोई कार्य नहीं है कि हम अपने जीवन के एक पल को भी बढ़ा सकते, लेकिन ये आपकी करुणा और दया है पिता परमेश्वर कि हमने इस नए वर्ष में प्रवेश किया। और प्रभु परमेश्वर, हम आप में जीते हैं, आप में कार्य करते हैं, आप में बढ़ते हैं। आपके बड़े अनुग्रह और दया के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आने वाले समय के लिए भी चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हम सबों के जीवन में प्रभु सिर्फ आपकी उपस्थिति और आपकी अगुवाई पाई जाए पिता। आप हमारे आगे आगे चलें और हम आपके बेटे और बेटियां आपके पीछे चलने वाले बन सके पिता प्रभु परमेश्वर। आप हर एक बात में हमारी अगुवाई और सहायता करें। आराधना के हर एक भाग में हम आपकी अगुवाई और आपकी सहायता को चाहते हैं, और आने वाले दिनों के लिए प्रभु हम चाहते हैं कि प्रभु परमेश्वर आप में बने रहें, आपसे जुड़े रहें, और आप में रहते हुए प्रभु सदा आपको महिमा दे। हर एक बात में हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपने इस प्रार्थना को सुना है। इसी विश्वास से हम मांगते आपके प्रिय पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद रेवरेंड एस डिकोस्टा।
अब हम बाइबल अध्ययन में जाएंगे, बाइबल पठन पे। और बाइबल पठन में अगुवाई पहले श्रीमती जितेंद्र करेंगी। उत्पत्ति 17:1, उत्पत्ति 17 अध्याय उसका पहला पद और भजन संहिता 144 1 से 5। उत्पत्ति 17:1 और भजन संहिता 144 1 से 5, इन दोनों भागों को पढ़ने में हमारी अगुवाई श्रीमती जितेंद्र करेंगे। उत्पत्ति 17 17:1 और उसके बाद भजन संहिता 144 1 से 5। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु के वचन में पढ़ूंगी। 17 का 1। जब हारून जब अब्राहम से, मुझे नहीं दिख रहा, 99 वर्ष का होता, नहीं दिख रहा। ब्रदर उसको थोड़ा सा चश्मे का प्रॉब्लम है, मैं पढ़ता हूँ। मुझे दिख नहीं रहा। ठीक है, पढ़िए, आप ही पढ़िए। हाँ, दिखाओ। मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन में से पढ़ूंगा। उत्पत्ति और उसका 17 अध्याय और उसकी पहली आयत। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। पढ़े सुने जाने पर परमेश्वर की आशीष और बरकत हो। दूसरा हिस्सा हम और पढ़ेंगे, भजन संहिता और उसका 54 चैप्टर और उसकी पहली आयत से लेकर के उसकी 7 आयत तक। भजन संहिता 54 और उसकी पहली भजन संहिता, एक्सक्यूज मी, भजन संहिता 144 144 वर्सेस फ्रॉम 1 to 5। ओके। भजन संहिता 144 और उसकी पहली आयत से लेकर उसकी 7 आयत तक। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वह मेरे लिए करुणा निधान और गढ़ है, ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला है। वह मेरी ढाल और शरण स्थान है, जो मेरी प्रजा को मेरे वंश में कर देता है। हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या आदमी क्या है कि तू उसकी कुछ चिंता करता है। मनुष्य तो सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। हे यहोवा, अपने स्वयं को नीचा करके उतरा, पहाड़ों को छू, तब उनसे धुआं उठेगा। बिजली कड़क कर उनको तितर बितर कर दे, अपने तीर चलाकर उनको घबरा दे। अपने हाथ ऊपर से बढ़ाकर मुझे महासागर से उबार, अर्थात परदेशियों के वश से छुड़ा। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। इस वचन को पढ़े सुने जाने पर परमेश्वर की आशीष और बरकत हो। आमीन। बाइबल पठन के लिए भाई जितेंद्र, आपको धन्यवाद। अब दूसरा पाठ हमारे सामने पढ़ा जाएगा, जिसमें अगुवाई हमारे लिए श्रीमती शांति प्रसाद करेंगी। दूसरे बाइबल पठन के लिए श्रीमती शांति प्रसाद, और उसके लिए चुना गया है इफिसियों 4, इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय
9 पद से 13 तक। इफिसियों 4 9 से 13, इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई श्रीमती शांति प्रसाद जी करेंगी। नौ से 13 तक पढ़ो, यहाँ पढ़ो ना, पढ़ो। सबको जय मसीह की। उसके चरणों में जाता है, पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चल भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे दिल डॉग तक ना बढ़ जाए। आमीन। धन्यवाद बहन इस पठन के लिए। और अब समय आ गया है कि हम अपने इस आराधना के मुख्य भाग में जाएं, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। और मैं खासकर धन्यवाद देता हूं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया इन न्यूयॉर्क एंड केयर मिनिस्ट्री को कि वो इस प्रकार से कार्यक्रम आयोजित करती है और अपने मंच के द्वारा अवसर देती है भिन्न भिन्न सेवकों को कि हम उनके द्वारा परमेश्वर के वचन का प्रकाशन पाएं। और अलग अलग सुन के हम वास्तव में बहुत लाभान्वित होते हैं। इतने दिनों का मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि परमेश्वर ने भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा बातें करके हमें आशीषित किया है। और इसके लिए वास्तव में बहन रीना और ये कलीसिया और विशेषकर हमारे रेवरेंड NR सोना जो इस कलीसिया के संस्थापक हैं, वो धन्यवाद के पात्र हैं कि इस मंच के द्वारा हमें भिन्न भिन्न सेवकों को सुनने का अवसर मिलता है। और आज हमारे लिए वास्तव में आनंद और गौरव की बात है कि हमारे बीच में वचन की सेवकाई के लिए एक युवा सेवक आज हमारे बीच में है जो आज वचन की सेवकाई करेंगे। पास्टर विवेक उपाध्याय जो मेनोनाइट कलीसिया में सेवारत है और वास्तव में ये बहुत ही डायनेमिक है। मैं उनको व्यक्तिगत रीति से जानता हूँ, हमारे ही क्षेत्र के हैं, छत्तीसगढ़ के, और अपनी सेवाएं वो बहुत सी कलीसियाओं में दी हैं। और मैंने ये भी पाया है कि जिन जिन कलीसियाओं में इन्होंने अपनी सेवा दी है वो कलीसिया उन्नति की है आत्मिक रीति से। और अभी वर्तमान में वे कोरबा में कार्यरत हैं और आज हम उनका स्वागत करते हैं चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया इन न्यूयॉर्क एंड केयर मिनिस्ट्री की ओर से कि आज उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया कि परमेश्वर के वचन की सेवकाई आज हमारे मध्य करें। और इससे पहले कि वो वचन की सेवकाई करें, वचन के लिए और सब बातों के लिए अगुवाई के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में अगुवाई पास्टर गितेश करेंगे। वचन की सेवकाई के पूर्व परमेश्वर के वचन के लिए और बातों के लिए हमारी अगुवाई पास्टर गितेश प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे चरणों में आते हैं आपकी बेटे वचन की सेवकाई जो आपने हम सबके जीवन के लिए एक अच्छी रोटी देने जा रहे हैं परमेश्वर, जिसे हम खाकर तृप्त होंगे प्रभु। क्योंकि यीशु मसीह आपका वचन कहता है कि मैं जीवन का जल देने वाला हूं और तू प्यास कभी नहीं बुझेगा प्रभु।
ये रोटी खाकर हम तृप्त होंगे प्रभु, ताकि परमेश्वर हम बलवंत और ताकतवर बनते हैं प्रभु। यीशु मसीह, उस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो आपने मुख से बोला है प्रभु, और वो हमारे जीवन में कार्य करता है। पासवान सब जब इस वचन की सेवकाई कर रहे प्रभु, तो उनके साथ हो रहा प्रभु, उनको होठों को चुम्बन करना पिता परमेश्वर, बल्कि वो नहीं, वो आप बातें करना प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं राजा। हम सब सुनने वाले हर एक भाई बहन को प्रभु आप अपने जीवन में प्रभु उतारे, अपनी परमेश्वर आज्ञा के अनुसार हम सबको जीवन दे प्रभु, ताकि वचन सुनकर के प्रभु हम सबका जीवन बदल जाए और हम सब परमेश्वर एक अच्छे सेवक के रूप में कार्य करें, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं राजा। और इसके लिए मैं पादरी विवेक उपाध्याय को आमंत्रित करता हूं कि आज हमारे लिए जीवन की रोटी परोसें। पादरी विवेक उपाध्याय। आप सभी को जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? जिन्होंने ये सेवकाई प्रभु की दया और अनुग्रह से बड़े आनंदित और उत्साहित होकर वो करने पा रहे हैं, और विभिन्न प्रभु के दास दासियों को ये अवसर वो प्रदान करते हैं कि प्रभु के द्वारा जो भी प्रकाशन मिलता है, प्रकाशनों को हम एक दूसरे के साथ साझा कर सकें, बांट सकें। और पुनः एक बार मैं आप सभी को मेरे और मेरे परिवार और मेरी कलीसिया की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु का धन्यवाद हो कि हम सब वर्ष 2021 में प्रवेश करने पाए हैं, और निश्चित रीति से इस वर्ष के लिए परमेश्वर की एक महान योजना हम सभी पे है, और उस महान योजना के तहत ही हम सब निरंतर आगे बढ़ने पाएंगे, ये मेरा विश्वास है। और आशा करता हूं कि यह वर्ष आशीषों से और गवाहियों से भरा हुआ वर्ष बन पाएगा। प्रियो, हमारे संचालक महोदय से मैं पूछना चाहूंगा, सर मेरे पास कितना समय है? क्या बोले? समय कितना ले सकते हैं आप? भाई परमेश्वर के वचन के लिए कोई लिमिट नहीं, परंतु फिर भी आपको जैसी अगुवाई मिलती है जी, क्योंकि 8 बज चुके हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है, आधे घंटे तक चलिए। जी धन्यवाद। तो आज के मनन के लिए विशेष जो वचन का भाग लिया गया है, उत्पत्ति उसके 17वें अध्याय और उसके पहली आयत, और इसी वचन की ओर मैं आज आप लोग का ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, और प्रभु के वचन से कुछ महत्वपूर्ण बातों को आज हम सुनने, सीखने और समझने पाएंगे। मैं विश्वास करता हूं कि इस समय हम यहाँ जितने भी उपस्थित हैं प्रभु के वचन से वाकिफ हैं और निरंतर प्रभु की संगति में बने हुए हैं। शायद हम में से बहुत सारे लोग मसीह में या प्रभु में कई वर्ष व्यतीत कर चुके हैं, और काफी लंबा अनुभव या काफी लंबे एक्सपीरियंस और अनुभव और नए नए आशीषें को वो अपने जीवन में निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। लेकिन ये मेरा विश्वास है कि आज इस प्रभु के वचन के द्वारा, इन वचनों के द्वारा, आज इस संदेश के द्वारा भी हम निश्चित रूप से कुछ नई बातों को सीखने जानने पाएंगे। प्रियो, जैसे कि उत्पत्ति 17 अध्याय की उसके पहली आयत पर जब हम पढ़ते हैं, तो हम इस बात को जानते हैं कि वचन यहाँ पे किसके विषय में और क्या कह रहा है। और हम सब यहाँ इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर पिता अब्राहम को अपनी उपस्थिति में चलने के लिए कह रहे हैं। और आज के संदेश का जो मेरा विषय है वह यही है कि परमेश्वर की उपस्थिति में चलें, परमेश्वर की उपस्थिति में चलें। आज से 2020 तक शायद हम अलग अलग लक्ष्य लेकर, अलग अलग कमिटमेंट लेकर हम प्रभु के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, और शायद इस वर्ष भी आप अपनी कलीसिया में, आप अपने पासवान के द्वारा, या आप स्वयं अपनी कलीसिया को नई चुनौतियां या नए आह्वान भी कहेंगे। लेकिन आज जबकि इस वर्ष के इस दूसरे रविवार आराधना में हम जब सम्मिलित हैं, तो प्रभु ने जो वचन मुझको दिया है उन्हीं वचन को मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं, और ये आशा करता हूं, ये निवेदन करता हूं कि हम भी प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु की उपस्थिति में चलने वाले बने। प्रियो, 17वें अध्याय की पहली आयत इस बात को बताता है कि जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरी उपस्थिति में चल
और सिद्ध होता जा। प्रियो, प्रभु निरंतर अब्राहम से बातें कर रहे थे, लेकिन ये 17वां अध्याय एक महत्वपूर्ण बात को, एक महत्वपूर्ण घटना को मुझको और आपको बताता है। उत्पत्ति उसके 12वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को जानते हैं कि उस 12वें अध्याय में कैसे परमेश्वर की कॉलिंग को, कैसे परमेश्वर की बुलाहट को, कैसे परमेश्वर की आवाज को सुनकर अब्राहम अपना सब कुछ, अपने पुरखाओं के उस घर को, उस जगह को, अपने लोगों को छोड़कर वो परमेश्वर के पीछे चलना आरंभ किया। और हम इस बात को जानते हैं कि जब उसको, उसके जीवन में परमेश्वर की बुलाहट आई, परमेश्वर की ओर से जब वो कॉलिंग को प्राप्त किया, जब उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, तो उसकी आयु 75 वर्ष थी, है ना। इस बात को हम सब भली भांति जानते हैं। और 75 वर्ष की कॉलिंग से लेकर इस 17वें अध्याय की पहली आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ उसकी जो आयु है वह 99 वर्ष की है। अर्थात बुलाहट को पाकर या परमेश्वर की आवाज को पाकर उसको चलते हुए कितने साल हो चुके हैं? लगभग 24 साल हो चुके हैं। 24 साल अपने जीवन में परमेश्वर की बुलाहट को सुनने जानने के बावजूद भी आज भी अब्राहम के जीवन में कुछ कमी है। आज भी उसके जीवन में वो प्रतिज्ञाएं पूरी नहीं हुई हैं। आज भी परमेश्वर उसको कुछ नई बात बताने जा रहे हैं। और प्रभु जो सबसे महत्वपूर्ण बात करते यही कहते कि अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। प्रियो, मैं और आप भी निश्चित रीति से अपनी बुलाहट, अपनी कॉलिंग, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के दासों के द्वारा सुने गए वचन को सुनकर शायद मैं और आप भी अपने आप को तैयार करने पाए होंगे कि हम प्रभु के साथ आगे बढ़ें। और शायद हो सकता है कि मैं और आप भी अब्राहम की तरह इस बात को कह सकें कि यस आई हैव, मेरे पास बहुत अनुभव है ना। अब्राहम भी कह सकता है कि मेरे पास 24 साल का अनुभव है प्रभु की बात को सुनकर चलने की, है ना। सर मैं और आप भी अब्राहम की तरह इस बात को कह सकते हैं कि मैं तो फलाने 30 साल से, मैं तो 20 साल से, मैं तो 40 साल से प्रभु की बुलाहट को सुनकर आ रहा हूं या आ रही हूं। लेकिन फिर भी प्रियो, सिर्फ बुलाहट पा लेना ही पर्याप्त नहीं है, केवल वचन सुन लेना ही पर्याप्त नहीं है। आज प्रभु का वचन मुझको और आपको इस बात को बताता है कि उसकी उपस्थिति में चलना भी अनिवार्य है। ये 24 साल के अनुभव को यदि हम लोग देखें तो हम इस बात को देखते हैं कि बुलाहट सुनने के बावजूद भी, प्रभु की कॉलिंग को जानने के बावजूद भी कई वो ऐसे स्टेप्स लेते हैं, कई वो ऐसे निर्णय लेते हैं जो उसके स्वयं की थी, जो स्वयं वो अपने विचारों के द्वारा, अपनी बातों को कई बार वो परमेश्वर के सामने थोपने का प्रयास करता है। यदि हम 15वें अध्याय को जब हम पढ़ें तो एक ऐसी स्थिति उसके सामने आती है, वो प्रभु से विनती करता है, हे प्रभु देख मेरे पास तो कोई संतान नहीं है। प्रभु ने ये प्रतिज्ञा की थी 12वें अध्याय में कि देख मैं तुझको आशीष का मूल पिता बनाऊंगा, है ना, तेरी संतानें बालों के कीमतों और आकाश के तारों की तरह होगा। सुन के आ गया, बात सुन के आ गया, प्रभु की बात सुनकर आ गया, लेकिन अभी तक वो प्रोमिसेस, वो बातें उसके जीवन में पूरी नहीं हुई। और इस बीच 24 साल के अंतराल में या 24 साल के उसके अनुभव के बीच हम कुछ विशेष बातों को पाते हैं। जब 15वें अध्याय के उसकी दूसरी आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वो कहता है, अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा। है ना, इन 24 सालों में जब उन प्रतिज्ञाओं को पूरा होते नहीं देख रहा है तो वो अपने लिए ऑप्शन ढूंढ रहा है कि शायद प्रभु जो बोले थे उसका कनेक्शन शायद इस एलियाजर से होगा। और वो क्या कर रहा है, उसके साथ उन बातों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। प्रभु मैं निर्वंश हूं और जो तूने प्रतिज्ञा की है इस एलियाजर से उसको पूरा कर दे। लेकिन परमेश्वर की आशीष या परमेश्वर की प्रतिज्ञा अब्राहम और सारा से थी, न कि एलियाजर से। कई बार मैं और आप भी सेवा में हैं, बुलाहट भी पाए हैं, वचन भी सुने हैं,
लेकिन कई बार यही गलतियां जो अब्राहम ने की, कई बार हम दोहराने की कोशिश करते हैं। हम अपने विचारों को थोपने का प्रयास करते हैं, हम अपनी बुद्धि, अपनी समझ का सहारा लेने का प्रयास करते हैं, यह जाने बगैर कि परमेश्वर की योजना, इच्छा क्या है। हो सकता है हम भी आज इस बात को कहें कि हाँ, मुझको इतने साल का अनुभव है। चाहे कितने भी साल का अनुभव क्यों ना हो, प्रभु का वचन मुझको और आपको, हम सभी को इस बात को कहता है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। प्रियो, इलियाजर के बाद हम इस बात को देखते हैं कि वो अपनी पत्नी सारे की बात को मानकर हाजिरा से इश्माइल जो उत्पन्न होता है, वो एक और ऑप्शन वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। शायद ऐसा हो, शायद प्रभु इश्माइल से मेरे वंश को आगे बढ़ाए, और जो प्रतिज्ञा उसने 12वें अध्याय में की है, शायद वो पूरा हो जाए, है ना। ये विभिन्न प्रकार के ऑप्शन ढूंढते ढूंढते आ रहा है, लेकिन जब 99 वर्ष का हो गया तब प्रभु उससे कहते हैं, दैट्स इनफ। अब अब्राहम, जो तुझे करने की आवश्यकता है यह है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। प्रियो, जब हम 17वें अध्याय के बाद आगे जब हम अब्राहम के जीवन को जब हम पढ़ते हैं या देखते हैं, तो इस बात को पाते हैं कि जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलना आरंभ करता है, अद्भुत आशीषें उसके जीवन में पूरी होने लगती हैं। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं उसके जीवन में पूरी होने लगती हैं। प्रभु के द्वारा दी गई वो आशीषें पूरी होने लगती हैं। प्रोफेसी शायद हुई होंगी, शायद बहुत सारी बातें हुई होंगी, लेकिन आज भी कुछ आशीषें मेरे और आपके जीवन में आने से रोक रही। मलाकी की पुस्तक हम सब पढ़ते हैं, जानते हैं कि प्रभु उन बंधनों को, उन रोकने वाली ताकतों को भुड़कने वाला परमेश्वर है, डांटने वाला परमेश्वर है। और वो प्रभु आज मुझको और आपको इस बात कहता है कि हम उसकी उपस्थिति में चलना सीखें। जब अब्राहम उसकी प्रभु की उपस्थिति में बड़ी गंभीरता के साथ आगे बढ़ने लगता है, प्रियो, 18वां अध्याय इस बात को बताता है कि प्रभु से मिलते हैं और उससे कहते हैं कि, है ना, क्या कि वो जो प्रतिज्ञा है वह वसंत ऋतु में तेरी पत्नी सारे के द्वारा पूरा होगा, अर्थात तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, जब प्रभु की उपस्थिति में वो जब चलना आरंभ करता है, जो भेद भरी बातें हैं, प्रभु उन भेद भरी बातों को प्रकट करता है ना। 18वें अध्याय के पद 16 से जब हम आगे पढ़ते हैं तो हम इस बात को जानने पाते हैं प्रियो कि प्रभु 17वीं आयत में कहते हैं, 18 का 17 में, तब यहोवा ने कहा, यह जो मैं करता हूं उससे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? कौन सा काम? सदम और अमोरा को नष्ट करने की। ये बात सिर्फ प्रभु जानते थे, लेकिन 17वीं आयत इस बात को कहता है कि ये जो मैं करने जा रहा हूं, क्या मैं उसको अब्राहम से छिपा रहा हूं? नहीं। जब वो उपस्थिति में चलता है, प्रभु उस बात को भी रिवील करते हैं, उसके सामने उस बात को प्रकट करते हैं। प्रियो, इस नूतन वर्ष में प्रभु का वचन मुझको और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि चाहे कितने साल का अनुभव हमारे जीवन में क्यों ना हो, प्रभु की उपस्थिति में हम चलने वाले बने। और वो आशीषें जो यदि अब तक हमारे जीवन में आने से रुकी हैं, वो प्रतिज्ञाएं जो अब तक हमारे जीवन में पूरी नहीं हुई हैं, वो प्रभु की उपस्थिति में चलने के द्वारा पूरी होने पाए। वो आशीषें मेरे और आपके जीवन में पूरी होने पाए। वो भेद भरी बातें मेरे और आपके जीवन में प्रभु प्रकट करने पाए। कितना अद्भुत लगता है ना। जो हमारा क्लोज है, खास करके पति अपनी सीक्रेट्स को, पत्नी अपने उन सीक्रेट्स को क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जिससे ज्यादा प्रेम करते हैं, उनके साथ हम अपनी बातों को साझा भी करते हैं, शेयर करते हैं। और यही बात आज अब्राहम के जीवन में पूरी हो रही है, जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलना आरंभ करता है। प्रियो, दूसरी बात जो हम वचन से देखने पाएंगे, मैं कुछ उदाहरणों को आज आप लोग के साथ साझा करना चाहूंगा। कुछ ऐसे उदाहरण
जिसको कई बार शायद हम पढ़े होंगे, प्रचार किए होंगे, है ना। और जैसे मैंने पहले भी इस बात को कहा कि हम सभी वचन से वाकिफ हैं, इसलिए कोई मैं नई बात नहीं, लेकिन मैं रिवाइव कर रहा हूं, फिर से पुनरावृत्ति कर रहा हूं, या कहना चाहिए कि पुनः स्मरण दिला रहा हूं। प्रियो, जो दूसरी बात है, निर्गमन उसके 33वें अध्याय और उसके पद संख्या 14 से लेकर 16 तक जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु के वचन में यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। प्रियो, ये जो दूसरी बात है, ये एक प्रार्थना है, एक निवेदन है मूसा की। और इस निवेदन, इस प्रार्थना को हम सब भली भांति जानते हैं, है ना, कि जब इस्राएली उस सोने के बछड़े को बनाकर प्रभु को क्रोधित करते हैं, तो ये 33वां अध्याय के आरंभिक वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु कहता है कि मैं अब आप तुम्हारे साथ ना चलूंगा, कहीं क्रोध में आकर मैं तुम्हें नाश ना करूं, लेकिन मेरा दूत तुम्हारे आगे आगे चलेगा। ऑप्शन था इस्राएलियों के पास कि प्रभु नहीं तो उसका दूत उनके संग संग चले। लेकिन मूसा की क्या प्रार्थना है? नहीं प्रभु, यदि तू आप हमारे साथ ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा। वो परमेश्वर की उपस्थिति को मांगता है अपने लिए और परमेश्वर की प्रजा के लिए, कि प्रभु जब आप चलेंगे तभी हम यहां से आगे बढ़ेंगे। कई बार हम सेकंड ऑप्शन को चुनने का प्रयास करते हैं, है ना। ठीक है, प्रभु नहीं है, प्रभु ठीक है, कोई बात नहीं, आपका दूत तो हमारे साथ है। भजन 34 को तो याद करते हैं प्रभु कि उसके डरवैयों के जोर उसके दूध छावनी के वे रहते हैं। यस, उसके दूध छावनी के वे रहते हैं। यहां पर भी ये ऑप्शन था इस्राएलियों के पास कि मैं नहीं, मेरा दूत तुम्हारे संग संग चलेगा। लेकिन मूसा क्या कहता है? नहीं प्रभु, हमें तो सिर्फ आपकी उपस्थिति चाहिए। जब आप हमारे साथ चलेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। प्रिय, प्रभु की उपस्थिति में जब हम आते हैं, जो दूसरी प्रमुख बात है, हमारा जीवन औरों से अलग होता है। और यही प्रार्थना मूसा परमेश्वर से कर रहा था कि हे प्रभु, यदि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और तेरी प्रजा पर है तो हमारा जीवन पृथ्वी भर के अन्य सब लोगों से कैसा ठहरे? अलग ठहरे। आज इस बात को हम रिवाइव करें, अपने आप से पूछें कि यदि मैं प्रभु की उपस्थिति में चल रहा हूं, मुझ में और उन लोगों में जो आज प्रभु को नहीं जानते, कितना अंतर है। यदि मैं किसी का नाम उच्चारित करता हूं तो प्लीज मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं एक प्रश्न आप लोग से पूछना चाहता हूं। आप अपने आप में इस प्रश्न का प्रत्युत्तर दीजिएगा। यदि आज हमारे सामने ये क्रिश्चियंस नेम सामने आते हैं, रॉबर्ट, पीटर, तो ये नाम सुनने के बाद हमारे मन में कौन सी छवि उत्पन्न होती है? कौन से प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती हैं? शायद बहुत सारे लोग के मनों में सकारात्मक प्रतिक्रियाएं हो रही होंगी, लेकिन अक्सर जब इन नामों को हम सुनते हैं, कई नकारात्मक छवियां हमारे सामने उभरने लगती हैं। बहुत सारे कारण इसके पीछे हो सकते हैं, लेकिन आज जो लोगों के सामने दिख रहा है, किसी तरह लोग इस नाम के पीछे इस छवि को बनाने या उस छवि को वो पात्र देने का प्रयास करते हैं। आज मेरा और आपका जीवन, भले ही हम प्रभु में हैं करके लोगों को बता रहे हैं, ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में जब हम देखें तो यदि हम प्रभु में नहीं है, उसकी उपस्थिति में नहीं है, तो हमारा जीवन भी अन्य लोगों के समान है।
जो प्रभु को जान रहा है और जो प्रभु को नहीं जान रहा है वो भी वही कार्य कर रहा है। जो प्रभु को जानने के बाद भी नशा में डूबा है वो उस व्यक्ति के समान है जो प्रभु को नहीं जानते हुए नशा कर रहा है। आज प्रभु में लोग होने के बावजूद भी, प्रभु को जानने के बावजूद भी वे विचार में डूबे हुए हैं, और वहीं दूसरी तरफ वे लोग भी जो प्रभु को नहीं जानते वो भी उसी विचार का जीवन को जी रहे हैं। प्रभु का वचन आज मुझ पर आप इस बात को स्मरण दिलाते हैं, क्योंकि यदि हम प्रभु की उपस्थिति में चल रहे हैं तो मेरा और आपका जीवन पृथ्वी भर के अन्य लोगों से कैसा ठहरे, अलग ठहरे। एक अलग छवि, एक अलग पहचान जो प्रभु यीशु मसीह में है उसे हम प्राप्त करने पाए। हम इफिसियों के पत्र उसके पहले अध्याय 13 को पढ़ते हैं। वचन वहां मेरे ख्याल से 12 से लेकर 13 वचन में हम इस बात को पाते हैं कि प्रभु ने क्या किया है, अपने लोगों पर अपनी पवित्र आत्मा का छाप लगाया है, और जब वो छाप लग चुका है तो प्रिय वो प्रकट भी होना चाहिए। मेरे और आपके जीवन से वो व्यवहार, वो कुशलता, वो छवि, वो जीवन प्रकट भी होना चाहिए। और यही वो प्रार्थना थी मूसा की परमेश्वर से कि प्रभु आप हमारे साथ चलें और आपकी उपस्थिति ही हमको क्या करेगी, पृथ्वी भर के अन्य लोगों से अलग करेगी। इसी कारण जब हम यीशु की पुस्तक को पढ़ते हैं, है ना, यरीहो में प्रवेश नहीं हुआ था, लेकिन यरीहो के लोग डर रहे थे, घबरा रहे थे। जिस भेद को कोई नहीं जानने पाया था उसको राहाब वेश्या जान जाती है, और वो इस बात को कहती है कि तुम्हारे कारण सारे लोगों में भय बना हुआ है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर जीता परमेश्वर। प्रियो, जब मैं और आप प्रभु की उपस्थिति में चले, हमारा जीवन पृथ्वी भर के अन्य लोगों से अलग ठहरे, एक गवाही का कारण होने पाएगा। तीसरी प्रमुख बात हम लोग देख लें, दूसरा इतिहास उसके 17वें अध्याय को हम निकालें, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 7, और उसके कुछ पदों को 17 चैप्टर को हम देखेंगे। कुछ प्रमुख पदों पर हम ध्यान केंद्रित करेंगे। यहाँ पे वचन में लिखा है, पद 2 से आगे मैं पढ़ लूंगा। यहाँ पे प्रभु के वचन इस प्रकार लिखा है, उसने यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों में सिपाहियों के दल ठहरा दिए, और यहूदा के देश में और एफ्राइम के उन नगरों को भी जो उसके पिता आसा ने लिए थे, सिपाहियों की चौकियां बैठा दी। यहोवा यहोशापात के संग रहा, क्योंकि उसने अपने मूल पुरुष दाऊद की प्राचीन चाल का अनुसरण किया और बाल देवताओं की खोज में ना लगा। जी हाँ प्रियो, ये 17वां अध्याय है, वह यहोशापात राजा के विषय में ये वचन में बताता है। और अक्सर जब हम इस्राएल के राजाओं का जब हम जिक्र देखते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि इस्राएल और यहूदा के राजाओं का अक्सर हम जिक्र देखते हैं, इस बात को पाते हैं कि अक्सर उन राजाओं के लिए, कुछ राजाओं को छोड़कर अक्सर जितने भी जो राजा हैं उनके सामने एक इस प्रकार का इंट्रोडक्शन हम पाते हैं। उन्होंने वह किया जो परमेश्वर यहोवा के दृष्टि में कैसा है, बुरा है ना। ये इंट्रोडक्शन हम अन्य राजाओं का पाते हैं। लेकिन जब हम यहोशापात राजा के जीवन को जब हम पढ़ते हैं तो उसके विषय में वचन हमें बताता है कि यहोवा यहोशापात के संग रहा। क्यों? क्योंकि यहोशापात भी अपने मूल पुरुष अर्थात दाऊद की तरह परमेश्वर की खोज में लगा रहा। वो निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए तैयार होता रहा। और उसके विषय में वचन बताता है प्रियो, पद 6 को जब हम पढ़ते हैं तो वो वचन बताता है कि यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। वो आनंदित होकर, खुश होकर, दबाव में नहीं कि आज की इस मीटिंग में नहीं जुड़ेंगे तो सोना सर क्या बोलेंगे, नहीं, वो आनंदित होकर, खुश होकर क्या होता था, प्रभु की उपस्थिति में चलता था। मालूम प्रिय, जब हम प्रभु की उपस्थिति में चलते हैं
तो अद्भुत और आश्चर्य के कार्य हमारे जीवन में होते हैं, वो आशीषें मिलती हैं, वो भेद प्रकट होते हैं, साथ ही साथ हमारा जीवन औरों से अलग होता है और हम औरों को प्रभु के वचन की सेवा के लिए तैयार करने पाते हैं। मैं जब यहोशापात के जीवन को पढ़ता हूँ, देखता हूँ, तो मुझको एक बहुत अच्छी बात, एक अद्भुत बात सीखने और जानने के लिए मिलती है। जिस वर्णन पद 7 से 17वें अध्याय के पद 7 से जब हम आगे पढ़ते हैं तो वहां पर हम इस बात को पाते हैं, वहां पर लिखा है, उसने अपने राज्य के तीसरे वर्ष में बेनहिल, ओबद्याह, जकरिया, नतनिएल और मिकायाह नामक अपने हाकिमों को यहूदा के नगरों में शिक्षा देने को भेज दिया। पद 9 कहता है, अतः उन्होंने यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक अपने साथ लिए हुए यहूदा में शिक्षा दी, वरन वे यहूदा के सब नगरों में प्रजा को सिखाते हुए घूमे। प्रियो, इस राजा के समय काल में यदि मैं साधारण शब्दों में कहूं तो यहूदा में बाइबल टीचिंग हो रही है, व्यवस्था की टीचिंग हो रही है। और यहोशापात राजा ने कुछ लोगों को उसके लिए तैयार कर लिया है, जैसे कि 7वीं आयत में हम पढ़े, बेनहिल, ओबद्याह, जकरिया, नतनिएल और मिकायाह, ये सब लोग वचन को सिखाने में लग गए। जब मैं और आप प्रभु की उपस्थिति में चलते हैं, हम नए लोगों को प्रभु के वचन के लिए, नए लोगों को प्रभु की सेवकाई के लिए तैयार करने पाते हैं। पॉलाइन मेथड, पौलुस की शिक्षा को हम सब स्मरण करते हैं कि पौलुस जहां भी गया, जहां भी वो वचन की सेवकाई किया, जहां भी वह कलीसिया की स्थापना किया, अक्सर हम इस बात को देखते हैं कि वहीं से एक नए सेवक को उसने तैयार भी किया। आज प्रभु का वचन मुझको और आपको इस बात को सिखाता है कि जब मैं और आप प्रभु की उपस्थिति में चलेंगे, मेरे आपके जीवन का एक लक्ष्य यह भी होने पाए कि हम किसी एक व्यक्ति को प्रभु के वचन के सेवकाई के लिए तैयार करने पाए, प्रभु के वचन को बांटने के लिए तैयार करने पाए। मैं बड़ाई करने के लिए या प्रशंसा करने के लिए इस बात को नहीं कहूंगा, लेकिन मैं सोना सर के जीवन, रेवरेंड उदित सोना सर के जीवन से मैं इस बात को देखने पाता हूं कि वे औरों को प्रोत्साहित करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, और मैं उसका एक उदाहरण भी हूं। और मेरे जैसे साथ और भी अनेक उदाहरण आज से कई में बने होंगे। प्रियो, जब मैं और आप प्रभु की उपस्थिति में चलना सीखेंगे, हम नए लोगों को प्रभु के वचन की सेवा के लिए तैयार भी करने पाएंगे। और आज प्रभु का वचन यही मुझको और आपको सिखाता है कि इस 2021 में क्या हम किसी ऐसे प्रिय भाई को, क्या एक ऐसी प्रिय बहन को उस वचन की सेवा के लिए तैयार करने पा रहे हैं। चौथी और अंतिम बात कहकर मैं समाप्त करूंगा, आधे घंटे होने वाले हैं। दानियेल की पुस्तक उसके 6वें अध्याय और उसकी 10वीं आयत, उसकी 20वीं आयत और उसकी 26वीं आयत को हम पढ़ लेंगे। दानियेल उसके 6वें अध्याय और उसकी 10वीं आयत में वचन इस प्रकार कहता है, जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। 20वां वचन कहता है, जब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियेल से कहा, हे दानियेल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है। दानियेल के जीवन से मैं और आप सब वाकिफ हैं, और आज इसका जीवन मुझको आपको इस बात को सिखाता है कि ये जो आज्ञा, ये जो आदेश निकला था, है ना, उस आदेश का यदि वो पालन करता तो शायद उसकी जो दैनिक दिनचर्या है प्रार्थना करने की, वो टूट जाती।
लेकिन उसने अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को दिया, परमेश्वर के साथ संगति करने को दिया और परमेश्वर की उपस्थिति में आने को दिया। और इसी कारण जो 10वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, वो सब आज्ञा होने के बावजूद भी वो अपनी रीति के अनुसार फिर से प्रभु के चरणों में आ गया, फिर से प्रभु की उपस्थिति में आ गया। प्रभु की उपस्थिति में जब आया, प्रभु के चरणों में जब आया, तो हम इस बात को देखते हैं कि उसकी जो स्पिरिचुअल लाइफ थी, उसकी जो स्पिरिचुअल लाइफ की यात्रा थी, वो उतनी इजी नहीं थी, इतना आसान नहीं था। चुनौतियों के ऊपर चुनौतियां, कठिनाइयों के ऊपर कठिनाइयां उसके सामने आती गई। और एक ऐसी चुनौती उसके सामने आई कि जब वो अपने आप को प्रभु के सामने लाया, उसका परिणाम यह होगा कि लोग उसको सिंह की मान में, सिंहों के बीच में डाल रहे हैं। राजा चिंतित है और इसके कारण 20वीं आयत में आकर पूछता है कि वो जीवते परमेश्वर जिसकी तू उपासना करता है ना, वो पूछ रहा है कि जिसके पास से निरंतर जाता है, जिससे वो प्रार्थना कर रहा है, क्या उसका परमेश्वर इतना सामर्थी है जो उसको सिंहों की मानों से बचा सका? जब इस प्रश्न पूछा जाता है, रिप्लाई भी आता है, हे राजा तू युग युग क्या रहे, जीवित रहे, जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध बेचकर सिंह के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। और इसका जो परिणाम है, इसका जो रिजल्ट है, वो हमको 26वीं आयत में देखने के लिए मिलता है कि जब वो प्रभु की उपस्थिति में अपने आप को लाया, न केवल उसके जीवन में अद्भुत व आश्चर्य के कार्य हुए, लेकिन उससे बढ़कर आज हम देखते हैं 26वीं आयत में जहां पर लिखा है, मैं यह आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है, वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी है और उसका प्रभुता और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। किसका परमेश्वर? दानियल का परमेश्वर। हम निर्गमन की पुस्तक में सिर्फ इस बात को सुनते आए हैं, याकूब अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। लेकिन आज एक अन्य जाति राजा क्या कह रहा है? दानियल का परमेश्वर। वो कैसा परमेश्वर है? युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर है और उसका राज्य अविनाशी है, उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। आज जब दानियल अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में बार बार ला रहा है, प्रभु की उपस्थिति में जब चल रहा है, अन्य जाति लोग भी उसके जीवन की गवाही को देखकर प्रभु की महिमा कर रहे हैं। उसका जीवन आज औरों के मध्य परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने का कारण होने पा रहा है। कल के दिन आपके नाम और मेरे नाम को शायद लेकर लोग इस प्रकार हैं, उसका परमेश्वर जीवता परमेश्वर है। आप अपने नाम के सामने, है ना, या कहना चाहिए जहां ये जो दानियल के जगह आप अपने नाम को रखकर इस बात को कह सकते हैं कि विवेक का परमेश्वर, पास्टर विवेक उपाध्याय का परमेश्वर जीवता परमेश्वर। तब जब मैं और आप प्रभु की उपस्थिति में निरंतर चलते रहेंगे, मेरा और आपका जीवन गवाही का कारण बनेगा, परमेश्वर के नाम को महिमा देने का कारण बनेगा। और यही बात आज दानियल के जीवन से पूरी हो रही है। प्रभु हमारी सहायता और मदद करे कि कई बार हम इन सारी बातों को जानने के बावजूद भी कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। लेकिन ये वर्ष 2021 मेरे और आपके लिए, हम सबों के लिए एक ऐसा वर्ष हो कि हम निरंतर प्रभु की उपस्थिति में चलते रहें और प्रभु की वो प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में पूरी होने पाए। हमारा जीवन पृथ्वी पर के अन्य लोगों से अलग ठहरे, एक गवाही का कारण ठहरे। हमारे जीवन से नए लोग वचन की सेवकाई के लिए तैयार होने पाए और हमारे जीवन परमेश्वर की महिमा करने का कारण होने पाए। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत आशीष प्रदान करे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 महान जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर पिता, बड़ी दीनता नम्रता पूर्वक प्रभु हम आपके चरणों की समीपता में आते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता इस समय के लिए।
विशेष करके हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के। पिता, इस वचन के द्वारा जब आपने हमसे बातचीत की है और जब मेरे प्रिय भाई बहनों ने इन वचनों को सुना है, आपके वचन को ग्रहण किया है, यीशु मसीह के नाम से वचन हरेक के हृदय मनों में 100 गुना फलाने पाए। पिता, मैं विनती करना चाहता हूँ कि हर एक प्रिय भाई बहन आपकी उपस्थिति में चलने वाले बन जाए। हाँ पिता परमेश्वर, वो अद्भुत आशीष, वो अद्भुत प्रतिज्ञाएं हर एक प्रिय भाई बहन के जीवन में पूरी होने पाए। पिता परमेश्वर, वो पिता एक ऐसा जीवन जो अन्य लोगों से, वो संसारिक लोगों से अलग ठहरे। हाँ पिता, एक ऐसा जीवन जो औरों को आप में, आपके वचन में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करे। एक ऐसा जीवन जिससे देखकर लोग प्रभु आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करें। हाँ पिता परमेश्वर, इस वचन के अनुसार हर एक प्रिय भाई बहन पिता परमेश्वर आपके वचन के अनुसार क्या करें, आपकी उपस्थिति करें, आपकी उपस्थिति में चलते हुए ये हर एक बातें हर एक प्रिय भाई बहन के जीवन में पूरी होने पाए, मेरे जीवन में पूरी होने पाए, हम सबों के जीवन में पूरी होने पाए। पिता आप ऐसे दया करें, दया करें। पिता, आपने हमारी अगुवाई की, सहायता, मदद की, अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत की। इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ इस विनती को हम अपने उद्धार करता है यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में होकर मांगते हैं, दुनिया में आमीन, आमीन। हम धन्यवाद देते हैं पादरी विवेक उपाध्याय के इस सुंदर प्रेरणाप्रद वचन के लिए कि वास्तव में उन्होंने आज हमारे सामने एक अद्भुत प्रकाशन को रखा कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, जैसे कि उसने अब्राहम को आज्ञा दी कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। और हम इब्राहिम के जीवन के परिवर्तन को इस कारण से भी जानते हैं, और हम जानते हैं कि जब हम उसकी उपस्थिति में चलेंगे परमेश्वर हमें दूसरों से भिन्न बनाएगा और हमारे जीवन के द्वारा लोग लाभान्वित होंगे और परमेश्वर का वचन हमारे माध्यम से लोगों तक पहुंचेगा। और जो लोग सिद्ध बनेंगे, एक गवाही उनके जीवन से होगी, परमेश्वर की महिमा होगी। और जैसे कि हम परमेश्वर के वचन में 2 व्यक्तियों का भी उदाहरण पाते हैं पुराने नियम में, उत्पत्ति में ही, कि नूह भी परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था। उसको कहा कि वो खरा था, अपने समय के लोगों में खरा होने सिद्ध था। और हम हनोक के बारे में भी जानते हैं कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, और उसके साथ भी क्या हुआ कि वो मृत्यु को नहीं देखा और लोप हो गया। तो आज हमारे जीवन में भी ये बहुत आवश्यक है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलें। और आज परमेश्वर ने इसके लिए अपना वचन दिया है जो भिन्न भिन्न सेवकों के द्वारा हम सुनते हैं। और आज ये वचन जो है हमारे लिए, जो यीशु मसीह है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यीशु मसीह है, हर जगह यीशु मसीह है वचन में। और वो हमको बोला है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं, हमारे साथ रहने का वादा किया है। और इस वचन के माध्यम से हम सिद्ध बन सकते हैं। जैसा कि पौलुस तीमुथियुस को पत्र लिखता है, तो मैं उसको पढ़ के आगे समाप्त करूंगा। ये सब 3 अध्याय के 16 और 17 पद में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो। तो आज हम धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आज भाई विवेक उपाध्याय ने हमारे सामने एक चुनौती रखी कि यदि हम अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, आशीष को चाहते हैं इब्राहिम जैसे, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार और उसको उपस्थिति में चलना। तो इन सब बातों के लिए फिर से मैं पादरी विवेक को धन्यवाद देता हूँ। और हम इस सभा के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं और हम निवेदन करते हैं पास्टर चरण दास को कि हमारी अगुवाई क्लोजिंग प्रेयर में यानी अंतिम प्रार्थना आज की सभा के लिए करें। और अंतिम प्रार्थना के बाद आशीष वचन रेवरेंड नाथन सोना देंगे, जो कि इस कलीसिया के संस्थापक हैं। तो अभी अवसर है अंतिम प्रार्थना के लिए पास्टर चरण दास को, और उसके बाद पादरी NR सोना की आशीष से आज की सभा को हम समाप्त करेंगे। और उसके बाद जो भी सूचनाएं हैं वह रीना देंगे। आइए हम अपने स्वर्ग के पिता के चरणों में समर्पण करें और धन्यवाद करें पिता परमेश्वर का इस महत्वपूर्ण समय के लिए
जो उसने हमारे लिए ठहराया और हमें आशीष दी कि हम सब मिलकर परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए एक दूसरे से मिलजुल कर कार्य करें। और सच में मैं धन्यवादित हूँ सिस्टर रीना का, जो उन्होंने ये अच्छा कार्य हमारे देश के अंदर किया और प्रभु की सेवकाई करने के लिए उन्होंने हमारे जीवन में अद्भुत काम किया और हम जगह जगह से जुड़े रहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस महान कार्य के लिए। और विशेष करके धन्यवाद देता हूँ पास्टर गितेश जी का, जो उन्होंने हमें ये एनकरेज किया कि हम लोग मिलकर के प्रभु की स्तुति करें, उसकी महिमा करें, एक दूसरे के लिए आशीष का कारण हो। सच में स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन, आज के समय के लिए जो आपने हमारे मध्य में रखा और हम सब अनुग्रहित हुए तेरे वचनों से, जो तेरे दास विवेक जी के द्वारा आपने हमसे बातें की, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। कोटि कोटि आपके चरणों में नमन करते हैं पिताजी। और खुदा बाप यीशु मसीह के पवित्र जीवित नाम तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु। प्यारे परमेश्वर पिता, सच में जो सेवकाई सिस्टर ने शुरू की उसके लिए प्रभु आशीष दे, अनुग्रह कर प्रभु। जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन सबको आशीष दे प्रभु। हम सब मिलकर तेरी महिमा करें एक दूसरे से प्रभु जी। खुदावंद हम तेरी महिमा करने के लिए प्रभु आपसे निवेदन करते हैं प्रभु जी, तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। और खुदावंद इस सेविकाई को आगे बढ़ाने के लिए प्रभु आपसे निवेदन करते हैं प्रभु। जितने भी बहन भाई इसमें जुड़ते हैं प्रभु, उनकी सेवकाइयों को, उनके जीवनों को आशीष दे प्रभु परमेश्वर। नया मन दे, नया जीवन दे प्रभु। और खुदावंद हमें आशीष दे इस नए वर्ष में प्रभु, हम बहुत से आत्माओं को जीतने पाए प्रभु। अपना आत्मा हमें उड़ेल दे प्रभु, ताकि हम लोगों से बात करें तो उनके हृदय छिड़ जाए प्रभु, और तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु हम बातें करें उनसे, और वो लोग अंधकार से ज्योति में आ जाए प्रभु। और खुदावंद तेरा नाम उनके जीवन में महिमा पाए प्रभु जी। खुदा बाप, हर एक बहन भाइयों को मैं तेरी उपस्थिति में सौंपता हूँ प्रभु जी। आगे आने वाले समय के लिए, पूरे साल भर के लिए प्रभु आपकी उपस्थिति अपने जीवन में मांगता हूं प्रभु जी। जैसे खुदावंद मौज तूने कहा कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा और तुझे धोखा ना दूंगा। हाँ प्रभु, तू हमें प्रभु जी आशीष देता है और हमें प्रभु प्रफुल्लित करता है। और खुदावंद निवेदन करते हैं प्रभु आपसे, सभी भाई बहनों के लिए प्रभु उनके परिवारों में आशीष दे, अनुग्रह कर प्रभु। और तेरा संग हमारी पृथ्वी के छोर तक होता रहे खुदा बाप, हालेलुया। और तेरे गवाह पृथ्वी के छोर तक बने रहे प्रभु जी, तेरा नाम महिमा पाए प्रभु। और खुदा जैसे तूने कहा मैं सृष्टि के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ प्रभु, तेरा अनुग्रह मांगते, तेरी सच्चाई को मांगते हैं। उसमें चलने में तू हमें प्रभु मदद और सहायता कर। जैसे तूने अब्राहम को कहा तू मेरे साथ चल, खुदावंद तू हमें सिद्धता की ओर लिए चल प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। खुदावंद तू हमारे आगे आगे चल प्रभु, क्योंकि हम नहीं जानते मार्ग कहाँ है प्रभु। तू ही मार्ग, तू ही सत्य, तू ही जीवन है प्रभु परमेश्वर। खुदावा अब जहाँ तू नहीं जाएगा प्रभु हम वहां नहीं जाएंगे प्रभु, क्योंकि हम नहीं जानते रास्ता कहाँ पर है प्रभु। इसलिए हम निवेदन करते हैं, जैसे मोसेस ने कहा हे प्रभु तू वहां नहीं जाएगा तो हम नहीं चलेंगे प्रभु जी। हमारे पांवों को प्रभु अच्छे से संभाले रख प्रभु जी, और खुदा हम बुराइयों में ना पड़े प्रभु। ऐसा हमें अनुग्रह कर आशीष दे प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर वक्त के लिए जो आपने हमारे मध्य में रखा प्रभु। धन्यवाद के साथ ये दुआ प्रार्थना उद्धार करता यीशु प्रभु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।